Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो जैसा कि हमने CUET के एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए सीरीज चला रखी है, तो आज का ये थर्ड वीडियो लेक्चर रहेगा जिसपे क्वेश्चंस आपके बेस्ड रहेंगे ऑर्गेनिक के अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर से। पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप अल्कोहल चैप्टर जो है प्लेलिस्ट में जाके अल्कोहल, फिनोल, ईथर चैप्टर के जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर सुनिए, चाहे आप 1.5 की स्पीड पे सुने या 2x की स्पीड पर सुने, आप उसको ज़रूर सुनिए। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट स्टिल अगर आप के पास समय नहीं है तो आप यहाँ से इस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं साथ साथ लेते हुए चलूँ कि आपको किस किस तरीके के डाउट्स आ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों को बताते हुए चलूँ ताकि कोई डाउट आपको रहे ना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका जेई में पिछले साल आया है, जेई मेंस में। ठीक है, 2021 में ये सवाल आया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी हैं जो एल्डिहाइड चैप्टर की यूज हुई है। ठीक है, स्पेशली जब आप देख रहे हैं जिंक अमलगम से अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि हमने एल्डिहाइड चैप्टर में वुल्फ किशनर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन को पढ़ा था, जहां पर हम हाइड्राजीन और जिंक अमलगम का यूज करते थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास बेंजीन है जिसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इस रिएक्टेंट के साथ, और यहाँ पर कैटलिस्ट लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद है जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन के साथ, जब हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन करते थे, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारा लुईस एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे हैलोजिनेशन करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं बेंजीन की रिएक्शन करा दूँ किसके साथ, किसी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, यानी कि मैंने ले लिया अनहाइड्रस AlCl3। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 283। एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे लिख देते हैं इसे। और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17287। क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, बट एल्यूमिनियम जो है इसकी ऑक्टेट में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये करता है लुईस एसिड की तरह। ठीक है, अब अगर पेपर में ये सवाल आ जाए, कोई 4 ऑप्शंस दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन है जो लुईस एसिड है, तो आप ये देखेंगे कि कौन है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। किसी पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और हो सकता है कि कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो, तो आप इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो ये हमारा क्लोरीन होता है, इसके लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे एल्यूमिनियम पे, और जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करता है, बेंजीन का डबल बॉन्ड अटैक करके फिर रिएक्शन शुरू होती है। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ये बात मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए बताई है कि यहाँ पर लुईस एसिड का काम क्या है। समझ में आया? तो अब हम आते हैं, हमने यहाँ पर लुईस एसिड लिया है और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर अटैक कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड पर अटैक कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, इस एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे। ठीक है,
तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर या ये ऑक्सीजन के लोन पेयर किसी का भी आप अटैक दिखा सकते हैं। ये अटैक कर देगा एल्यूमिनियम पर डोनेशन के लिए, ठीक है। इसे मैं मिटा देती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको यही बात समझाना चाह रही थी कि एक्चुअल में एल्यूमिनियम क्लोराइड का काम क्या है। तो उसका काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो ये ऑक्सीजन जब इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां पर क्या होगा, डोनेशन की वजह से जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कैसा साइन आता है, उस पर प्लस साइन आता है, ठीक है। तो इस प्लस साइन को यहां पर लिख देते हैं और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है तो इस पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से देखिए, हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिस वजह से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है ऑक्सीजन, है ना। तो पूरे एल्डिहाइड चैप्टर में यही तो पढ़ा है हमने। और फिर अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो सोचो कि ये ऑक्सीजन के लिए कितना अनबियरेबल रहेगा, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो क्या होगा बेसिकली कि अब ये ऑक्सीजन पहले के भी मुकाबले इस कार्बन से 2 गुना स्पीड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इस कार्बन को क्या बना रहा है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। इस पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो अब आएगा हमारा अटैकर, वो कौन है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को जैसे ही दिखाई देगा, यहां बना देती हूं, बेंजीन रिंग को जैसे ही दिखाई देगा कि अरे कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके डबल बॉन्ड क्या कर देंगे, कार्बन पर अटैक, और ये बॉन्ड यहां से टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, और ये इस पर अटैक कर रहा है 5वां बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने वैसे ही उसे दुखी कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। और इस बेंजीन ने कहाँ अटैक किया, कार्बन पे। कार्बन के साथ क्या हो गया है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया है। ये इलेक्ट्रॉन जब वापस गए तो उसने प्लस चार्ज को हटा दिया। यहाँ पर क्या है, Al माइनस Cl Cl Cl, और इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसको आप चाहे तो कार्बन भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लाइन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना कंजस्टेड अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस बेंजीन रिंग की जगह पीएच वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल, ठीक है। तो आप अगर ऐसे कंफर्टेबल हैं आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ना आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, आप बेंजीन की जगह लिख दीजिए पीएच, कि पीएच ने अटैक किया इस पर और इसका बॉन्ड हो गया इस कार्बन के साथ। यहां पर क्या है, यहां पर ये है, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये वापस अपने लोन पेयर को भेजेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां से हो जाएगी रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग जब होगी तो बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उसी के पास क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पीएच का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, आप चाहे तो पीएच भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, कार्बन, ठीक है। पीएच ने यानी कि बेंजीन रिंग ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। ये यहाँ पर जब बना तो एल्यूमिनियम यहाँ से लीव कर गया, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, यहाँ पर CH2 के साथ। फिर यहाँ पर किसके साथ बॉन्ड है, CH2 के साथ। फिर क्या है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर क्या है O, ऐसे था,
और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए इसने, तो माइनस साइन, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है अब वो यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास क्या बन गया, ए। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है, अगर आप इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, एल्यूमिनियम यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो ए आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, CH2, इसको आप ऐसे CH2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है आपका C डबल बॉन्ड O, OH, ये आपका क्या बन गया, ए। अब अगर हम इसमें क्या डाल दें, जिंक अमलगम डाल दें। जिंक अमलगम क्या करता है, जिंक अमलगम का काम क्या है, ये C डबल बॉन्ड O को चेंज कर देता है CH2 में, मतलब मिथाइलिन में, मतलब कि ऑक्सीजन को हटाएगा और H को जोड़ देगा। तो यहाँ पर जो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है उसको चेंज करेगा, कार्बोक्सिलिक को चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O, OH। तो ये आपका क्या बन गया, बी। ये आपका क्या बन गया, ए। ठीक है, ये लास्ट ईयर जेई मेंस में आया था। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में आया था लास्ट ईयर। इसमें असर्शन दिया है, क्या असर्शन दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विद प्रोपीन गिव्स 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। प्रोपीन हम किसको कहते हैं, प्रोपीन का मतलब होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोपीन है। ठीक है, और हम प्रोपीन की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ब्रोमीन वाटर की बात करूं तो वाटर हमारा कैसे टूटता है, H+ OH-। ठीक है, अब जब Br2 को जोड़ोगे, Br2 को तोड़ोगे तो आपका क्या होगा, एक Br- एक Br+ की फॉर्म में टूटेगा। तो ये आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, HBr, और ये आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, HOBr। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, 3.5। ठीक है, हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या होंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होती है, बाकी सारे के सारे ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 4। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.12 या 3.15। ठीक है, अलग अलग स्केल के हिसाब से रहेगी। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 2.99, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 2.66। इसको 2.98, 2.96 क्या कुछ भी लिख सकते हो, 2.9 बेसिकली है। तो ब्रोमीन की जो वैल्यू है वो 2.9 है। तो जाहिर सी बात है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, यानी कि इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो हम अगर बात करें किसकी, कि प्रोपीन पर हम ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं। प्रोपीन हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, और अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर मार्कोनिव्स एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, और मार्कोनिव्स एडिशन के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि OH, ये कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा। तो CH3 CH OH CH2 Br। ठीक, अब क्या कह रहे हैं ये, कि अगर हम नेमिंग करें इसकी, तो यानी कि क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप 1 2, यहां से चलूंगी तो OH वाले कार्बन को 2 ही मिलेगा, 1 2 यहां से चलूंगी तब भी OH वाले कार्बन को 2 ही मिलेगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप को आप लेफ्ट से चलो या राइट से चलो 2 ही मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। तो अब पर यहां से चलने पर हेलोजन को कम मिल रहा है, तो मैं यहां से चलूंगी 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन आया, यानी कि आपका हो गया 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एन, और अल्कोहल सेकेंड पोजीशन पर है 2 ओल।
ठीक है। तो यही इन्होंने कहा था कि जब हम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन प्रोपीन के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ओल देता है। यानी कि असर्शन वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। ए आपका यहाँ पर सही है ना। तो यानी कि ए इज फॉल्स, बी ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अब आपका ए, सी और डी इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपसे कहा है कि अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन फॉलोड बाय मार्कोनिव रूल एंड रिजल्ट इन 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ओल। कह रहे हैं कि जो इसका मैकेनिज्म है एक्चुअल में कैसे हो रहा है कि वाटर ब्रोमोनियम आयन पर अटैक करता है, जो कि बहुत सच बात है। कैसे, देखिए, जो हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, ये जो हमारा प्रोपीन होता है इस पे क्या करेगा, ब्रोमीन जैसे ही इसके पास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको पता है कि ब्रोमीन Br2 जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी है वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल है। और ब्रोमीन हमारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे ही ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के पास जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे जो ब्रोमीन डबल बॉन्ड के पास है उसके इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करके क्या कर देगा, दूर करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो फ्रंट में है ब्रोमीन उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव। और जो धक्का मार के जिस दूसरे ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, वहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रोमीन आपका क्लोजर होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे वाले पे जो फार होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रोफाइल वाले ब्रोमीन पर अटैक किया और ये बॉन्ड यहां से टूट गया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड पे जाके लग जाएगा, CH3 CH CH2, और ये ब्रोमीन ऐसे इस तरीके से लग गया इस पर। तो ये क्या बन गया, ब्रोमोनियम आयन। अब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा, तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH CH2 और Br, और यहाँ पर क्या है आपका O+H। बाद में कोई भी नेगेटिव, जैसे ये आपका Br नेगेटिव यहाँ से निकला था, ये Br नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और ये क्या बनाएगा, CH3 CH OH CH2 Br, और ये ले गया H, तो ये क्या बन गया, HBr। जो मैं आपको आसान शब्दों में कह रही थी कि भाई शुरू में मैंने तोड़ा था ना ब्रोमीन को, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव और वाटर को H+OH माइनस में, तो मैंने कहा था रिएक्ट करके एक बनाएगा HOBr और एक बनाएगा HBr। तो इस तरीके से HBr निकल रहा है और HOBr जो है उसने मार्कोनिव एडिशन को फॉलो करते हुए रिएक्शन को किया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो हमारा ब्रोमोनियम आयन बना है उस पर क्या कर रहा है, वाटर अटैक कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि R जो है वो असर्शन का रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें क्या आपका हो गया, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, C। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे मैं प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चन करा रही हूँ। तो क्या होता है कि हम अल्कोहल ले रहे हैं और अल्कोहल के अंदर हम एसिड डाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म बोर्ड में भी आता है। अगर आप अल्कोहल में एसिड डाल रहे हैं, प्रोटिक एसिड लाइक H3PO4 डाल रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन जो है वो होगा। और डिहाइड्रेशन नाम में ही मतलब छुपा है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो H2SO4 है ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर क्या देगा, ये H+। ठीक है, अब जैसे ही अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, उसको दिखाई देगा कि कोई ऐसी स्पीशीज पड़ी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लोन पेयर क्या कर देंगे,
लोन पेयर H+ पर अटैक कर देंगे। ये क्या करेंगे, H+ पर अटैक कर देंगे और H जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आकर चिपक जाएगा। तो क्या बनाएगा ये, CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH, ऑक्सीजन ने डोनेट किया है तो कैसा साइन, प्लस, एक H पहले से था, एक H और आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, CH3। अब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज क्यों बियर करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, यहाँ से वाटर की फॉर्म में एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक कार्बन का था, कार्बन का भी अगर ये लेके चला गया तो कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है जिस वजह से कार्बन पे क्या आएगा, प्लस साइन, और ये वाटर बन के बाहर निकल गया। अब जिस कार्बन पर प्लस साइन आया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आया है उस कार्बन का एक इधर कार्बन के साथ बॉन्ड है और इस कार्बन का इधर एक कार्बन के साथ बॉन्ड है। मतलब जिस कार्बन पे प्लस है उसका 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या है ये, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब आपको पता है कि देखो, आपको चेक करनी होती है पॉसिबिलिटी कि क्या यहाँ पर कोई अरेंजमेंट की संभावना है। अगर नहीं है तो सीधा आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट अगर पॉसिबिलिटी है, अब जैसे प्राइमरी बन जाए, सेकेंडरी बन जाए, तो चेक करो क्या टर्शरी बनने की पॉसिबिलिटी है। प्राइमरी अगर बन गया होता तो चेक करना था क्या किसी वजह से सेकेंडरी या टर्शरी बन सकता है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से क्या करा दूं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मतलब अगल बगल वाली पोजीशन से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दिया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट करवाने से क्या हुआ, ये क्या हो गया, CH3 कार्बन CH3। अब एक बॉन्ड इसका कम हो गया, इस पर आएगा प्लस, इधर क्या है CH, इधर क्या है CH3 आ गया और एक CH3 पहले से था। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आया है इस कार्बन के अदर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं, 3। तो ये क्या बन गया आपका, टर्शरी कार्बोकेटायन। और आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब आएगा हमारा कौन, एसिड का कॉन्जुगेट बेस HSO4-। ये क्या कहेगा, मुझे मेरा H+ वापस चाहिए। तो इस कार्बन पे तो है ही नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, जो ये यहाँ से H दे सके। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है और यहाँ से भी H निकल सकता है। बट हमेशा H आपको वहीं से निकालना है जो सिट्ज़फ रूल को फॉलो कर रहा है। सिट्ज़फ रूल क्या कहता है कि हमेशा मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन के लिए आपका H यहाँ से निकलेगा। ये वाला जो आपका H है, HSO4- क्या करेगा, यहाँ से H लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है। इस कार्बन पर कितने CH3 हैं, 2, और इस कार्बन पे कितने CH3 हैं, 2। ठीक, और HSO4 को H मिल गया अपना वापस। अब बच्चे कह रहे होंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे हो जो कहें कि मैम हम यहाँ से निकालते तो क्या होता, यहाँ से निकालते तो क्या होता। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या होता, किसी से भी निकाल लो, इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो। मान लो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, एक ही बात है वैसे, इन दोनों में से कहीं से भी निकाल लो। तो मैंने जैसे मान लो यहाँ से मैं H को ओपन करके लिख रही हूँ, ये कार्बन जिस पे प्लस है, ये CH3, ये CH, और इस पर क्या है CH3। मान लो मैंने यहाँ से ना निकाल के, मैं कह रही हूँ यहाँ से निकाल दिया, तो HSO4- आएगा, यहाँ से H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, क्या बनाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, इस कार्बन पे आपके क्या है, 2 H,
और इस कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यानी कि 2 ही अल्काइल ग्रुप आए। पर यहाँ से H जब मैंने निकाला तो जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 4 एल्काइल ग्रुप है जबकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है। तो सिट्ज़ेफ रूल कहता है हमेशा वो डबल बॉन्ड, वो अल्कीन आपको बनाना है जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप आ रहे हो डबल बॉन्डेड कार्बन पर। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो आपको ना तो यहाँ से निकालना है ना आपको यहाँ से निकालना है, आपको कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिनॉल है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड है हमारे पास। हैलोजन हमारा जिस कार्बन से अटैच है उसके अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यानी कि क्या है हमारे पास, एलाइलिक हैलाइड है। और हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम कार्बोनेट डाल रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट डाल रहे हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। तो पोटेशियम कार्बोनेट जो है ये सॉल्ट होता है, और अगर आप इसको वाटर में, है ना, या एसिडिक मीडियम में अगर आप इसको रखते हैं तो ये स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम जनरेट कर देता है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई वाटर है, वाटर के अंदर हमने डाला, हाईली एल्कलाइन मीडियम जनरेट कर दिया। या आप इसको वैसे भी देख सकते हैं कि फिनोल, आप सभी को पता है अल्कोहल और फिनोल बाय नेचर क्या होते हैं, एसिड। ये टूट गया मान लीजिए सपोज कैसे, 2K+ में और CO3 2- में, आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम जो है S ब्लॉक के एलिमेंट है, और S ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, हाईली आयनिक इन नेचर। तो कार्बोनेट भी यहाँ से आकर क्या कर सकता है, H एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको जैसे समझ में आए आप वैसे समझ सकते हैं। तो हमारे पास फिनोल था जो कि एसिडिक इन मीडियम था, और फिनोल क्या शो करता है, एसिडिक बिहेवियर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.1 या 2.2। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, बॉन्ड को वीक बनाता है, और जब रेजोनेंस शो करता है, अपने ऊपर प्लस लेता है, तो इस बॉन्ड को और भी ज्यादा वीकेस्ट बना देता है, कमजोर बना देता है। तो OH बॉन्ड जो है ये हाईली पोलर इन नेचर होता है। अगर हम इसमें कोई भी बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसने क्या बना दिया, फिनॉक्साइड आयन बना दिया। कोई भी ऐसी चीज जिस पर लोन पेयर है या लोन पेयर विद माइनस साइन है, तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया है, आपके पास ये मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर Br है। तो हैलोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर विद माइनस साइन वहां अटैक कर सकता है जिस पर क्या हो, प्लस हो, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो वहां अटैक करना प्रेफर करते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो हैलोजन क्या करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका बेंजीन रिंग। फिर यहाँ पर क्या है O, फिर O ने किस पर अटैक किया, इस कार्बन पर। ठीक, फिर इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, फिर इसने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्या है आपके पास ये वाला ग्रुप। ठीक है, गलती ना हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर आपका एक और कार्बन था, फिर आपका एक और कार्बन था, उस कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड था जो कि ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन के साथ बन गया। क्लियर है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के लिए ना बेसिकली आपको लग सकता है, देखिए इसमें हम कुछ रिएक्शंस जो हैं
वो यूज़ करेंगे अमीन चैप्टर की, कुछ हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड चैप्टर की। तो आपको लग सकता है कि भाई अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन है और कहाँ मैडम इसमें करा रही हैं। बट देखिए ये ऑर्गेनिक की अपने आप में यूनिक बात है, आप इसे अच्छी बात भी समझ सकते हैं या इसे आप बुरी बात तरीके से भी समझ सकते हैं कि अपना अपना नज़रिया होता है कि ऑर्गेनिक मर्ज होती है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चंस ना हमारे ऐसे होते हैं जो किसी चैप्टर से उठ रहा है, कोई किसी चैप्टर से उठ रहा है, कोई किसी चैप्टर से उठ रहा है, तो ये मर्ज होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बट हाँ ये है कि हम इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो हमें रिएक्टेंट दिया है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CH3CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से। क्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ये भी खींच रहा है। तो इस कार्बन पे बहुत ही ज्यादा क्या हो रखी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक अमोनिया से। आपको पता है कि नाइट्रोजन लुईस बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर। तो ये अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है और डबल बॉन्ड सिंगल में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CO माइनस, यहाँ पर क्या है Cl और यहाँ पर क्या है N प्लस, जिस पर क्या है 3H है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप दो तरीके हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि O माइनस ने यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, OH बन गया और फिर HCl बाहर निकल गया। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस शो कर रहा है, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है और Cl यहाँ से एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। ये बनाएगा CH3CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे प्लस और इस पर क्या है 3H। फिर Cl माइनस आएगा और Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। तो अभी भी HCl निकला। जो मैं आपको दूसरा तरीका कह रही थी कि O माइनस यहाँ से एक H ले लेगा, फिर OH बनेगा, फिर OH में से आप क्या कर रहे हैं H और HCl निकाल रहे हैं, तब भी HCl निकलेगा। वैसे कर लो ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 CH CH3, दो बार आपका CH2, फिर है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है आपके पास NH2 और HCl बन के वो बाहर निकल गया। आप चाहे तो एरो लगा के एरो के नीचे लिख सकते हैं माइनस का HCl। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O NH2 क्या बन गया आपका अमाइड। अब आपका अमाइड बन गया, अमाइड में हम डाल रहे हैं Br2 और NaOH। याद करो अमीन चैप्टर की बहुत ही फेमस रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमा अमाइड, ब्रोमीन डालते हैं बेस के साथ, किसमें, अमाइड में। और हॉफमैन की खास बात क्या है कि वो C डबल बॉन्ड O को, कार्बोनिल ग्रुप को उड़ा देता है। तो जहां पे हमें एक कार्बन कम करना होता है और अगर हमारे पास अमाइड है तो हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की मदद लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH CH3, दो बार आपका CH2 और उसके बाद क्या आ गया आपका NH2। बाय प्रोडक्ट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है आपका, अब ये आपका क्या बन गया, अमीन बन गया। अमीन में हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। टेम्परेचर इन्होंने दिया नहीं है, हम खुद से लिख देंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है और क्या बनाएगा, ये बनाएगा डाइजोनियम सोल्ट। तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3, दो बार आपका CH2 और फिर क्या बन गया N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद हम वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस। वाटर आपका कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस में, N2 यहाँ से गैस बन के निकलेगा, H प्लस Cl माइनस के साथ जुड़ के HCl बनाएगा और OH आपका यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा आपका अल्कोहल। तो क्या बना है इसमें, अल्कोहल। अब क्योंकि प्रिपरेशन
आपकी अल्कोहल की हुई है यहाँ पर, इसलिए ये इस चैप्टर में कराया जा रहा है। जेई का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, बट इसमें रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड वाले चैप्टर की भी यूज हुई है, अमीन वाले चैप्टर की भी यूज हुई है और अल्कोहल बनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।